अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। हमारी हुकूमत ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के तिबी अखराजात बर्दाश्त करने का अहम फैसला किया। हमारी जमानत के मुताबिक 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों का आयुष्मान योजना के तहत अहाता किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। सख्त तरीन हिफाजत इंतजामात और तवील इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली का 5 रोजा इजलास 4 नवंबर से शुरू होगा। शेड्यूल के मुताबिक 4 नवंबर यानी पहले दिन स्पीकर का इंतखाब और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐवान से खिताब होगा। अखनूर जड़प 2 मजीद मिलिटेंट अज़जा, हलाकतों की तादाद 3 तक पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में फौज का कुत्ता भी हलाक। जंगलात में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। मौसम फिर बदल गया, मैदानी इलाकों में जमकर बारिशों और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। वादी सर्दी की लपेट में, आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी सरगर्मियों में अचानक इजाफा, फौज ने राजौरी और पुंछ में कंट्रोल लाइन पर निगरानी बढ़ा दी। वादी कश्मीर में ट्रेन की जद में आकर इंसानी जानों का ज़िया जारी। बड़गांव में नौजवान ट्रेन के नीचे आने के बाद जाँ बहक। टनल के आर पार सड़क हादसा, सोनमर्ग में गाड़ी टैंकर से टकराई, शहरी लुक में अजल, दूसरा जख्मी। HMT हादसे में जख्मी दूसरा शहरी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया, तीसरे का इलाज जारी। और SP कॉलेज श्रीनगर के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, तेजधार वाले हथियार से हमले के बाद तालिब इल्म जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। हमारी हुकूमत ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के तिबी अखराजात बर्दाश्त करने का एक अहम फैसला किया है की बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान दी गई जमानत को पूरा करते हुए 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों का आयुष्मान योजना के तहत अहाता किया जाएगा, जो आज से नाफिज हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने शहरियों की फलाह व बहबूद को तरजीह देते हुए सेहत की पॉलिसी के 5 स्तून कायम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब किसी मुल्क के शहरी सेहतमंद होते हैं तो उसकी तरक्की तेज होती है। नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में सेहत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धनतेरस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज पूरा मुल्क धनतेरस और धनोतरी दिवस मना रहा है। मैं अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। सख्त तरीन हिफाजत इंतजामात और तवील इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली का 5 रोजा इजलास 4 नवंबर से शुरू होगा। इस सिलसिले में जारी कैलेंडर के मुताबिक इजलास की शुरुआत स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से होगी। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली सेक्रेटरीट ने ऐवान के पहले इजलास के लिए आर्जी कैलेंडर जारी किया, जो 4 नवंबर से शुरू होने वाला है। आर्जी कैलेंडर के मुताबिक 5 रोजा इजलास का आगाज स्पीकर के इंतखाब और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऐवान से खिताब के साथ होगा। कैलेंडर में शामिल शेड्यूल के मुताबिक 4 नवंबर यानी पहले दिन स्पीकर का इंतखाब और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐवान से खिताब होगा। इस तरह से 5 नवंबर को साबिका असम्बली के आखिरी इजलास के बाद इंतकाल कर जाने वाले साबिक मेंबरान असम्बली के लिए ताज़ियती प्रोग्राम होगा। जम्मू के अखनूर में कंट्रोल लाइन के नजदीक जारी मुसल्लह तसादुम आराई के दूसरे रोज मजीद 2 मिलिटेंट अज़जा हो गए, जिसके साथ ही हलाकतों की तादाद 3 तक पहुंच गई है, जबकि फायरिंग के तबादले में फौज का एक कुत्ता भी हलाक हो गया। पुलिस ने झड़प में 3 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि मारे गए मिलिटेंटों से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद जब्त कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में कंट्रोल लाइन के करीब जगवान सेक्टर में दूसरे रोज भी झड़प जारी रही, जिस दौरान मजीद 2 मिलिटेंट मारे गए। उन्होंने कहा कि मारे गए मिलिटेंट भारी हथियारों से लैस थे, जबकि इनकी लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। वादी कश्मीर में मौसमी सरमा की आमद से कबल महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक पीर पंजाल के आर पार बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई।
जबकि शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज के अलावा पीर की गली और जोजिला पर ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों से वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर महसूस की गई। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मंगल की अलग सुबह मौसम में तब्दीली आते हुए बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि साथ ही मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई। शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में रिमझिम बारिशें हुई, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और पीर की गली के अलावा पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो काफी देर तक जारी रहा। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के इम्कानात जाहिर करते हुए बारिशों और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की थी। इस दौरान सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसके मुल्का इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। इसके साथ साथ जोजिला, द्रास और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर पंजाल के आर पार अगले 24 घंटों तक मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी बर्फबारी होने के इम्कानात हैं और कहा कि मौसमी सूरत हाल में 30 अक्टूबर की सुबह ही बेहतरी आने की उम्मीद है। वादी कश्मीर में ट्रेन की जद में आने से अमवात में इजाफे के बीच वस्ती जिला बड़गाम में एक नौजवान ट्रेन के नीचे आने के बाद जाँ बहक हो गया है। इधर लोगों ने महकमा रेलवे को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि ट्रेन हादसे से अमवात को रोकने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वस्ती जिला बड़गाम में मंगल की सुबह उस वक्त कोहराम मच गई जब चलती ट्रेन के नीचे आकर एक नौजवान लुक्मे अजल बन गया। मालूम हुआ है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब माजहामा से बड़गाम के दरमियान चलने वाली ट्रेन की जद में एक नौजवान आया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़या हुई। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मंगल की सुबह माजहामा से बड़गाम की रेलवे लाइन के बीच एक नौजवान ट्रेन की टक्कर से मौत की आगोश में चला गया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद तिब्बी लवाजमात की अदायगी के लिए नौजवान की लाश पुलिस ने अपने तहवील में ली, जिसके बाद आखिरी रसूमात के लिए लवाहकीन के सुपुर्द कर दी गई। टनल के आर पार सड़क हादसा के दौरान सयाहती मुकाम सोनमर्ग में गाड़ी टैंकर से टकरा जाने के बाद एक शहरी लुक्मे अजल बन गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इसी दौरान HMT श्रीनगर में सोमवार की शाम हादसे में जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जबकि उधमपुर में गाड़ी हादसे की शिकार होने के बाद 26 नर्सिंग तलबा समेत 30 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के नूरा अस्पताल के करीब सोमवार की शाम देर गए सड़क हादसे में जख्मी शहरी मंगल की सुबह अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। एन शाहिदीन के मुताबिक HMT के करीब एक मुसाफिर बस से गाड़ी की टक्कर के बाद शहरी जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसे JVC बिमना इलाज के लिए मुंतकिल किया गया था, जहां वो मंगल की सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। शहरी की शिनाख्त सैयद मुस्तफा साकना हंदवारा के बतौर हुई है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस वाक़े में एक शहरी की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 जख्मी हुए थे। तीसरे जख्मी का इलाज किया जा रहा है। इधर गांधरबल जिला के सोनमर्ग में मंगल की सुबह गाड़ी के टैंकर से टकरा जाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा जख्मी हो गया। इसी दौरान मंगल को उधमपुर जिला के फरना मजदूर इलाके में मुसाफिर गाड़ी के हादसे का शिकार होने के बाद नर्सिंग के 26 तालिब इल्मों समेत कम अज कम 30 अफराद जख्मी हो गए। एन शाहिदीन के मुताबिक बस तेज रफ्तारी के बायस कंट्रोल खो बैठी और सड़क के किनारे खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि 26 नर्सिंग तलबा समेत 30 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें GMC उधमपुर मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। इधर किश्तवाड़ जिला में मंगल को एक टिप्पर गाड़ी की जद में आकर 2 राहगीरों की मौत हो गई। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त बिलाल अहमद वल्दी गुलाम मुस्तफा और इशरत हुसैन वल्दी मोहम्मद हनीफ साकना चंगा बलिसा के नाम से हुई है। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।